इन दिनों देश के कुछ इलाकों में भेड़ियों का ज़बरदस्त आतंक है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रकृति के लिए भेड़िए कितना ज़रूरी होते हैं? चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं। भेड़िया इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में भेड़ियों का डर फैला हुआ है। इस ज़िले के करीब 35 गांवों में भेड़ियों ने खौफ फैला कर रखा है। जुलाई से लेकर अब तक भेड़िए 6 से अधिक लोगों को मार चुके हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमलों के बीच ये भी सवाल उठने लगा है कि अचानक भेड़ियों का हमला आखिर क्यों बढ़ गया है। लोक कथाएं हों या फिल्में, भेड़ियों को अक्सर एक क्रूर पशु या एक इंसानों के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर अमेरिका में 150 साल पहले भारी तादाद में भेड़िए पाए जाते थे। यहाँ कुछ लोग बसने के इरादे से ठहरे और फिर उन्हें ऐसा लगा कि भेड़िया समेत जंगल के अन्य जानवर उनके लिए खतरा है। फिर भेड़ियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया। शिकार के दौरान ग्रे वुल्फ को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ कि भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया हो। भेड़ियों का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानियों ने माना कि जंगल में रिसर्च के दौरान वे भेड़ियों की मान तक आसानी से पहुंचने में सफल हुए। इंसानों के इस हमले के बाद भेड़िए उस इलाके से चले गए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के मोंटाना राज्य में साल 2009-10 के दौरान सरकार ने कुछ आंकड़े जुटाए। इससे भेड़िया समेत दूसरे जंगली जानवरों के कारण सिर्फ 0.23% मवेशियों ने जान गंवाई थी। 5 लाख से ज़्यादा पशुपाचन संबंधी कारणों से 4,89,000 पशु मौसम में बदलाव के कारण 4,94,000 पशु प्रजनन के दौरान मारे गए थे। ऐसे में ये निकलकर सामने आया कि भेड़ियों के अंधाधुंध शिकार से उस इलाके का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। इससे जानवरों की दूसरी प्रजातियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट कहती है कि भेड़ियों की संख्या खत्म होने के साथ एल्क, जो कि एक तरह का बारहसिंगा होता है, जैसे जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ, जबकि भेड़ियों के रहते एल्क उनका शिकार हो सकते थे। एल्क की आबादी बढ़ने के साथ उनकी खाने की ज़रूरत भी बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए एल्क ने एक खास तरह की लकड़ी खाना शुरू की, जिस लकड़ी का इस्तेमाल बीवर अपनी रक्षा के लिए डैमनुमा आकृति बनाने के लिए करते थे। ये लकड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण बीवर की आबादी को नुकसान हुआ। आलम यह है कि येलोस्टोन में साल 1926 में भेड़ियों के आखिरी समूह के शिकार के बाद आज तक पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा हुआ है और लगातार संघर्ष कर रहा है।